नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और आइए अब नजर डाल लेते हैं सुपर 50 पर। रोबो मामले पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर एक्शन। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई एक्सपो छोड़ने का दिया गया निर्देश। सरकार ने एआई समिट छोड़ने का निर्देश दिया। यूनिवर्सिटी ने चीनी रोबो डॉग को बताया था अपना। एआई समिट पर राहुल गांधी का पोस्ट। एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित पीआर तमाशा। भारतीय डेटा बिक्री के लिए है, चीनी उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचा सपा का प्रतिनिधिमंडल। एसआईआर प्रक्रिया में फॉर्म 7 को लेकर शिकायत करने पहुंचा 12 सदस्यीय सपा प्रतिनिधिमंडल। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर बरसी ममता बनर्जी। कहा, एसआईआर के नाम पर तुगलक, हिटलर जैसे अत्याचार इलेक्शन कमीशन को बताया टॉर्चर कमीशन। गिरिराज सिंह का ममता पर पलटवार। कहा, देश के साथ गद्दारी कर रही ममता बांग्लादेश मुसलमानों के सहारे सत्ता में रहना चाहती है। गिरिराज ने कहा, ममता सिर्फ तुगलकी फरमान जारी नहीं करती, औरंगजेब की तरह हिंदुओं को दबाने का भी काम करती है। मिशन बंगाल पर गृह मंत्री अमित शाह नदिया के मायापुर इस्कॉन मंदिर के विशेष कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी की चुनावी रथ यात्रा की तैयारियों का लेंगे जायजा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान। विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी यहां पर मायावती। साथ ही कहा, गठबंधन से सिर्फ नुकसान होता। मायावती ने कहा, अकेले चुनाव लड़कर सरकार बनाएंगे। 2007 की तरह 2027 का चुनाव जीतेंगे। एआई समिट में गूगल सीईओ सुंदर पिचाई से मिले पीएम मोदी। समिट में भाग लेने आए 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री। भारत फ्रांस के बीच स्पेशल अलायंस। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में हैमर मिसाइल के उत्पादन समेत रक्षा क्षेत्र में कई बड़ी डील। आज एआई समिट में होंगे शामिल। फडणवीस सरकार ने मुस्लिम समुदाय को दिए गए 5% आरक्षण का फैसला पूरी तरह रद्द किया। 2014 के अध्यादेश के आधार पर जारी सभी शासनादेश, परिपत्र और प्रक्रियाएं निरस्त। शंकराचार्य विवाद पर सीएम योगी के खिलाफ हुए दोनों डिप्टी सीएम। ब्रजेश पाठक ने कहा, शिखा पकड़कर खींचना महाअपराध, किसी भी धर्म में अनादर करना अक्षम्य अपराध। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर बोले शिवपाल यादव। कहा, ब्रजेश पाठक को बुरा लगा तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उसी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, पाप तो उन्हें भी लगेगा। सपा की बागी विधायक मनोज पांडे ने मोहन भागवत के बयान का किया समर्थन। कहा, निश्चित रूप से मुसलमान को संस्कृति और सभ्यता के अनुसार घर वापसी करनी चाहिए। बिहार विधानसभा में विपक्षी नेताओं ने सदन से किया यहां पर वॉकआउट। नीतीश सरकार के खिलाफ लगाए नारे। 65% आरक्षण की मांग उठाई। अभिषेक बनर्जी का चुनाव आयोग पर आरोप। व्हाट्सएप के जरिए निर्देश देने का आरोप लगा। कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा। आईपैक रेड मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ दाखिल ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। 18 मार्च को होगी अगली सुनवाई। रेड के दौरान ममता पर दखलंदाजी करने का आरोप लगा। अजित पवार विमान हादसे में सीबीआई जांच की मांग तेज हुई। रोहित पवार ने उठाए कई गंभीर सवाल। कटरा से भवन मार्ग तक रोपवे के विरोध में बंदी। श्री माता वैष्णो देवी सिंगर समिति कटरा के बैनर तले कटरा में प्रदर्शन। श्री शंकराचार्य मंदिर कॉम्प्लेक्स जम्मू कश्मीर के रियासी में त्रिकुटा पहाड़ियों में बनेगा। एलजी मनोज सिन्हा ने रखी मंदिर की नींव। पंजाब की बरनाला में आलू की खेती करने वाले किसान परेशान। आलू की गिरती कीमत और बेमौसमी बरसात से किसान प्रभावित। खेत में 1 से 3 किलो बिक रहा आलू। गुजरात के जूनागढ़ में शादी की दावत में घुसी 2 शेरनियां। लोग शादी का खाना घर जा चुके थे।
खाने की खोज में थी शेरनियां। खाना नहीं मिलने पर जंगल की ओर वापस लौट गईं। दिल्ली के स्कॉर्पियो कांड से जुड़ा नया वीडियो सामने आया। द्वारका में तेज रफ्तार से दौड़ाई जा रही थी स्कॉर्पियो। हादसे से कुछ ही सेकंड पहले का ये वीडियो है। यूपी के अलीगढ़ में चोरी की कोशिश, दीवार पर चढ़ने और जंगला तोड़ने का वीडियो सीसीटीवी में कैद। वीडियो के जरिए पुलिस कर रही चोरों की तलाश। रोहतक में दिनेश उर्फ गोगा की हत्या के मामले में बड़ी सफलता। आरोपी का एनकाउंटर, आरोपी के पैर में लगी गोली, आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल बरामद। मुजफ्फरपुर में विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की। सब इंस्पेक्टर को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। केस को कमजोर करने के एवज में पैसे लेते पकड़े गए इंस्पेक्टर। मुंबई के बोरीवली में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर चलती एक लग्जरी बस में आग लगी। बस देखते ही देखते धूं-धूं कर जलने लगी। आग लगने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। कूनो में फिर गूंजी किलकारी। दक्षिण अफ्रीका की मादा चीता गामिनी ने दिया 3 शावकों को जन्म। चीतों का कुनबा बढ़कर हुआ 38। सीएम मोहन यादव ने पोस्ट कर जाहिर की खुशी। दिल्ली में नाबालिग के पिता की गोली मारकर हत्या। नाबालिग बेटे के झगड़े में बीच बचाव करने गए उमरदीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी फरार। छत्रपति संभाजी नगर ईएनटी हॉस्पिटल में चौंकाने वाली घटना। मरीज ने डॉक्टर की कार स्टार्ट की। अनियंत्रित कार अंडरग्राउंड पैथोलॉजी लैब में जा घुसी। कोई जानी नुकसान नहीं। दिल्ली पुलिस के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय हेरोइन तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया। पति पत्नी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। बारामती के इंदापुर में लड़की का किडनैप हुआ। मां और भाई के साथ जा रही लड़की को किडनैप किया। हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के मऊ में साली के साथ भागा जीजा। कोर्ट मैरिज से पहले परिजनों ने पकड़ा। चकमा देकर नाबालिग लड़की हुई फरार। आरोपी युवक को पुलिस के हवाले किया। दिल्ली के तुर्कमान गेट पथराव केस के 12 आरोपियों को मिली जमानत। कोर्ट ने 50,000 के बॉन्ड और निजी मुचलके पर रिहा किया। 7 जनवरी को अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई थी पत्थरबाजी। राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर में सरेआम फायरिंग से सनसनी। नशे में धुत पिंटू नाम के शख्स ने की गोलीबारी। केदार सिंह नाम के शख्स को घर के बाहर फायरिंग कर धमकी दी। एमपी के सतना में बदमाशों के हौसले बुलंद। राह चलती युवती का मोबाइल छीनने की कोशिश में नाकाम हुए। युवती के शोर मचाने के बाद बदमाश भागे। सीसीटीवी के जरिए जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के बीड़ में सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर विवाद। 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। एक की मौत, 2 घायल। राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर में सरेआम फायरिंग से सनसनी। नशे में धुत पिंटू नाम के शख्स ने गोलीबारी की। केदार सिंह नाम के शख्स को घर के बाहर फायरिंग कर धमकी दी गई। बिहार के फारबिसगंज में बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली। शहर की वार्ड संख्या 7 के कोटी हाट चौक निवासी अरुण केसरी को गोली मारने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी के सतना में बदमाशों के हौसले बुलंद। राह चलती युवती का मोबाइल छीनने की कोशिश नाकाम हुई। युवती के शोर मचाने के बाद भागे बदमाश। महाराष्ट्र के बीड़ में सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर विवाद। 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। एक की मौत, 2 घायल। हरियाणा के गुरुग्राम से 7 साल से फरार इनामी बदमाश बॉबी कबूतर गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर हाशिम बाबा का बड़ा राजदार था। बॉबी कबूतर दिल्ली समेत कई राज्यों में एक्टिव था।